सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हंगामा 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 मच गया हंगामा 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 मच गया हंगामा। वो प्यार है या कोई जंग है, ये अनदेखा सा रंग है, ये कुछ भी समझ में आए ना, हाय रामा हंगामा। समझाना मुश्किल पड़ा है इनको समझाना। छोटे से इस रंगमंच पे देखो तो क्या क्या एक्टर है, अच्छा खासा सब करते हैं ड्रामा हंगामा। हंगामा 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 मच गया हंगामा 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 मच गया हंगामा। अरे बाबू जल्दी करो, स्कूल का टाइम हो चुका है। ए ब्रेक मार, लड़की होके गाली देती है। नहीं तो क्या ताली दूं? धक्का क्यों मारा? मैंने कहा मारा, तूने आके मुझसे टकराई। चल चल, जानबूझ के टकराता है और जुबान चलाता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे शहर के लफंगों को। अकेली लड़की देखी नहीं और चालूगिरी शुरू। ए जबान संभाल के बात कर, एक तो मेरा शर्ट का बटन तोड़ दिया और ऊपर से लफंगा बोलती है। अब मैं कहाँ चलाऊंगा ये बटन? मालूम है कितना महंगा है? तूने जो मेरा ड्रेस खराब किया उसका क्या? मालूम है लॉन्ड्री का बिल कितना आता है? लड़कियों के अपने कपड़े नहीं धो सकती क्या? अच्छा, टाइम होता ना तो दिखा देती क्या क्या धो सकती हूँ, समझा ना? अरे पहले अपना मुंह धो के आ जा। चल चल अब निकल यहाँ से। चल चल। देखे तेरे जैसे रोड साइड रूम, समझा ना? अरे चल तू भी निकल, चल 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 हट। बाप रे बाप, मुझे नहीं पता था तुझ में इतनी हिम्मत होगी। किसी को कुछ कहे बगैर तू घर छोड़कर मुंबई आ गई। बाप रे, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो तू क्या करती? वो सब मैंने नहीं सोचा। अरे मैं वहाँ एक दिन भी रहती ना तो मेरी मम्मी वहाँ के जमींदार के बेटे से मेरी शादी करवा देती। तो क्या हुआ, किसी ना किसी से तो शादी करनी है ना। अरे वो लड़का आधा पागल है, एक नंबर का लल्लू। पापा ने मेरी माँ की बीमारी और मेरी पढ़ाई के लिए बहुत सारा कर्जा लिया था उसके पिता से। पापा तो कर्ज तले दबकर ही गुजर गए और अभी वो मेरे माँ के पीछे पड़े हैं। कहते हैं कि कर्जा नहीं चुका सकते तो मेरे बेटी की शादी अपनी बेटी से करवा दो, दहेज देने की भी जरूरत नहीं है। यानी कर्ज की रकम और सूद मिलाकर हुई तेरी जिंदगी। वैसे अब क्या सोचा है? अब तो बस किसी भी तरह एक नौकरी ढूंढनी है और सारा कर्ज चुका के उस जमींदार से पीछा छुड़ाना है। कोई भी नौकरी चलेगी। कहना आसान है अंजलि, मिलना मुश्किल। वैसे मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ रहती हूँ जो एयर होस्टेस है। वो नेक्स्ट फ्राइडे 10:30 बजे तक यहाँ आ जाएगी। तब तक तू चाहे तो यहाँ रह सकती है। हाँ, मगर उसके आने के बाद
तेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। आई एम सॉरी बट बुरा मत मानना अंजलि, प्लीज। 2-3 महीने तक गुजारने के लिए पैसे हैं मेरे पास, बस किसी भी तरह नौकरी मिलने तक एक कमरा मिल जाए। देखते हैं क्या किया जा सकता है। आई एम गेटिंग लेट, मैं चलती हूँ जॉब के लिए। हाँ बाय। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, तुझे कैसे से इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। चुप कर, इधर मेरी जिंदगी और मौत का एग्जाम चल रहा है और तू गला फाड़ फाड़ कर रो रहा है। स्टूपिड। अबे मानी क्या नहीं डार्लिंग? नहीं। ओ मामला मोहब्बत का है। कोई बात नहीं, मैं आपको एक ऐसा रोमांटिक गाना सुनाता हूँ जिसे सुनकर मैडम तुरंत हाँ कर देगी। अरे मैंने तो कब का हाँ कर दिया है डाइवोर्स के लिए। जो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैडम डाइवोर्स के लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा गाना है, लेकिन थोड़ा रोमांटिक, मगर मैं वो है ना, तुम जाके तुम्हारी बीवी को सुनाओ। स्टूपिड इडियट गधरा। अब नुकसान के लिए गाना गाओ। सर तुम आदमी हो या कछुए की अगरबत्ती? जब से तुम्हें यहाँ रखा है कस्टमर लोग मच्छर की तरह भाग रहे हैं। सेठ जी देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा और ये मेरा सपना है। वो सपना ही रहेगा, जाओ तुम यहाँ से। सेठ जी आज 4 तारीख है। तो मैंने कब कहा 34 तारीख है? नहीं मतलब मेरा पगार। वो मैंने हिसाब कर लिया, 300 निकालो। लेकिन बात तो 4,000 की हुई थी। हाँ 4,000 की बात हुई थी। तुम्हारा पगार 4,000 ही है, लेकिन तुम यहाँ रहते हो, उसके पैसे कौन देगा? यहाँ खाते पीते हो, उसके पैसे कौन देगा? लॉन्ड्री के पैसे कौन देगा? सब मिला के बिल हुआ है 4,300। तुम्हारा पगार है 4,000, निकालो 300 निकालो। सेठ जी लेकिन ये तो 420 ही है। अच्छा तो जाओ दूसरी नौकरी ढूंढ लो, जाओ जाओ। ए भोलू, आजकल तेरा दूध बहुत पतला आ रहा है, दूध में पानी मिलावट है का? कसम तुम्हारी चाचा, आज तक भोलू ने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया है। हाँ पानी में दूध मिलाता है, परवड़ता है तो लेने का, नहीं तो छोड़ देने का। अरे क्या नंदू भाई कैसा है? अरे रोज की तरह कुछ गाओ, गुनगुनाओ। गाँव क्या खाक, रात भर मच्छर की गुनगुन सुन के थक गया हूँ मैं। कमरे में क्या मच्छरदानी नहीं थी? मच्छरदानी छोड़, छत और दीवार भी नहीं थे, प्लेटफॉर्म पे सोया मैं रात भर। अरे ऐसे टाइम पे भोलू को याद करने का ना, अपने पास है एक जगह एकदम मस्त, सस्ती और टिकाऊ, लेकिन उसके लिए अपने को कमीशन देना पड़ेगा, एक 500 की पत्ती। दूंगा, लेकिन कहाँ? अरे बताता हूँ। बीवी है? बीवी? अरे पूरा बात तो सुनो। अपना वो पोपट मारवाड़ी है ना, सूदखोर, वो रहने के लिए कमरा देता है एकदम सस्ते में, लेकिन साला देता सिर्फ शादीशुदा आदमी को है। क्यों? अरे क्योंकि उसकी जो बीवी है ना, वो दाल फ्राई डबल तड़का है, वो साला उस पर बहुत शक आता है। अरे लेकिन मैं बीवी कहाँ से लाऊंगा? अरे भोलू है ना। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? अगर मैं पोपट मारवाड़ी को बोल दूं कि तू मेरी बीवी है। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे लिए एक बीवी का भी बंदोबस्त कर दूंगा। हाँ लेकिन उसका अलग कमीशन लगेगा। अबे तो दूध वाला है, कमीशन एजेंट है या पंडित है? अपन तो ऑलराउंडर है क्या? नाम है भोलू पर आदमी है तो बहुत चालू। दूसरी दीदी कहाँ है? नहा रही है। जल्दी से पतीला लाकर दूध ले लो, अपन को और भी काम है। बोलू मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? ये मेरी सहेली है अंजलि, इसे रहने के लिए कमरा चाहिए, लेकिन सस्ते भाड़े पे, जरा पता लगाना। हाँ है एक जगह एकदम सस्ते में। हाँ? लेकिन सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए। शादी बनाया? नहीं, ये यहाँ किसी को नहीं जानती, लेकिन भोलू तो जानता है ना। भोलू मेरा अच्छा। हाँ, भोलू मस्का रहने दो, कमीशन मिलेगा कि नहीं? दूंगी। ठीक है, फिर अपन करता है एक नकली पति का बंदोबस्त। तो तू घर छोड़ने की सोच रहा है? ये ऊपर वाला भी अजीब अजीब गेम खेलता है। एक मैं इस फिराक में हूँ कि कब वो मेरा कबूतर खाना छूट जाए और मैं किसी महल में जाकर टिक जाऊँ, और एक तू बना बनाया महल छोड़ रहा है। अगर मेरे जैसा बाप होता ना, तो वो महल तुझे कबूतर खाने से भी छोटा लगता। क्या प्रॉब्लम क्या है? यार तेरे को मालूम है, जब से कॉलेज से निकला हूँ तब से मांग रहा हूँ भिखारी की तरह, पैसे दे दो बिजनेस शुरू करना है। यार पैसे की बात करो तो जैसे कुत्ते के दुम पर पैर रख दिया हो, हद हो गई है यार। तो तेरे पास एक ही रास्ता है दोस्त, तू बाप बदल ले। क्या? हाँ, किसी अमीर घर की लड़की को पटा, शादी बना ले और उसकी बाप के जायदाद का वारिस बन जा। पोपट बना रहा है मुझे? मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक लड़की को पटा भी लिया है। वो कचरा किंग तेजा भाई उर्फ कचरा सेठ, नाम सुना है ना उसका? उसकी एकलौती लड़की माधुरी
कचरा सेठ की बेटी और तू अबे औकात में रह के बात कर। उसके लिए और कुछ नहीं, एक कचरे का डब्बा खरीदने की हैसियत है तुझमें? हैसियत मुझ में तो नहीं है, लेकिन सेठ राधेश्याम तिवारी का बेटा अगर चाहे ना तो कचरे का डिब्बा क्या पूरा कचरा सेठ को खरीद सकता है। कौन तिवारी? वो अंजलि इंडस्ट्रीज का मालिक? बिल्कुल, अंजलि फूड्स, अंजलि क्लोथ्स, अंजलि फार्मास्यूटिकल और बहुत सारी अंजलियां मेरे बाप के नाम है। तूने उसे कहा कि तू राधेश्याम तिवारी का बेटा है? देख दोस्त, हिम्मत मत हार। ये पैसे के मामले में चमड़ी जितनी मोटी हो ना उतना अच्छा है। पैसे मांग मांग के बाप को इतना परेशान करना, अरे कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो देगा। डैड, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे रहे या नहीं? तुम इतने सालों से मांग रहे हो, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। ये लो रखो, इससे जो बिजनेस करना है कर लो। 10 रुपये? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? ये लो सुनो, 10 रुपए इसको कम लगते हैं। मेरे दादाजी ये 10 रुपए में घर चलाते थे। मेरे पिताजी ये एक नोट लेकर ही शहर में आए थे, और तेरे नाना जी ने भी मुझे दहेज में इतने ही रुपए दिए थे। माँ तुम कुछ कहो ना प्लीज। मैं क्या कहूँ बेटे, मैंने तो सिर्फ एक डायमंड का नेकलेस मांगा था, वो भी नहीं दिया। कल गांव की जमीन का सौदा हुआ, 80 लाख रुपए मिले। पैसा देखना तो दूर, सूंघने को भी नहीं मिला। सारा तिजोरी में डाल बैठे हैं। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। घर में 80 लाख रुपए हैं और आप मुझे 7.5 लाख देने से इनकार कर रहे हैं? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, कपड़ा वपड़ा, ये सब मेंटेनेंस में बहुत खर्च होता है मेरा। इसके सिवा तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। पापा अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा मुझे? मैं करूंगा क्या? चोरी करो, डाका डालो, मुझसे पैसे मत मांगो। बस अब मैं और नहीं सह सकता। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ। जा रहा हूँ। जीतू, जीतू! मैंने पता कर लिया, राधेश्याम तिवारी का बंगला पाली हिल में खाली पड़ा है। वहाँ सिर्फ एक नौकर के सिवा कोई नहीं रहता। लेकिन जब कचरे को पता चलेगा तेरी बैंड बजा देगा वो मेरा बैंड बजाने के पहले मैं माधुरी से शादी निपटा लूंगा। एक बार शादी हो गई, खत्म। आफ्टर ऑल लड़की का बाप, वो भी इकलौती, क्या कर लेगा? फिर तो उसे मुझे अपना दामाद मानना ही पड़ेगा। पागल हो गया तू? पहले ये बता मैं अपने विलन बाप का क्या करूं? मांगे तूने पैसे मांगे? अरे पिछले आधे घंटे से क्या हिब्रू में बोल रहा था मैं? सांप की तरह बैठा हुआ अपने पैसे पर, कुछ नहीं देगा। लेकिन वो बोला क्या? बोलता है डाका डालो, चोरी करो, मैं तेरा केस फ्री में लड़ूंगा। अच्छा है ना, डाका डाल, बेस्ट धंधा है, नो कैपिटल रिक्वायर्ड। क्या करता है वो? कंधे पर पतला सा तंबूरा लटका कर गाने गाता रहता है वो। मतलब भिखारी है? मुझे भिखारी के साथ रहना होगा? भिखारी नहीं, बड़े दिल वाला है। लो आ गया वो। सॉरी, मुझे आने में जरा देर हो गई। तुम? अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वेरी गुड, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस गुंडे लफंगे के साथ कभी नहीं रहूंगी। और तुम्हें लगा कि मैं तुम जैसे डायन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊंगा? तुमने मुझे डायन कहा? हाँ? अरे नहीं, तुम डायन नहीं हो। तुम तो डायन की माँ हो, सास हो, बहन हो, भतीजी हो। अरे ये तो खानदानी डायन है। प्रिया चलो यहाँ से। अंजलि, 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 बच्चों जैसी हरकत मत कर। मेरी कल रूममेट आ जाएगी, इसलिए तुझे कैसे भी आज ही रूम का बंदोबस्त करना है। अभी तो टेम्परेरी एडजस्ट कर ले, बाद में हम नई जगह ढूंढ लेंगे। अरे बॉस, एक मिनट सुनो तो। मुंबई में फुटपाथ पे सोने के भी पैसे लगते हैं और ये डेंजरस भी है। कहीं किसी की गाड़ी वाड़ी चढ़ गई ना आप पे तो हो जाएगा राम नाम सत्य। बोलो ये तैयार है? बॉस भी तैयार है। अब पोपट मारवाड़ी की शर्त के मुताबिक तुम दोनों को शादीशुदा दिखना चाहिए और इसीलिए ये रहा मंगलसूत्र। इसके 50 रुपए अलग से लगेंगे। ये लो पहना दो। मैं किसी अरे गरे से ही मंगलसूत्र नहीं पहनने वाली। अरे तो ला, मैं पहना देता हूँ उसमें। अरे इसके लिए आएगा ना कोई झुमरी तलैया का वो राजकुमार, दे दे यार इसे। ओफो, एक मिनट, मैं पहना देती हूँ। अरे पोपट से जानवा चले रे बाबा। क्या बात है, भाग मारे? मैंने चोर को 50,000 रुपए के साथ पकड़ा। अभी मेरे को जरा डायबिटीज का प्रॉब्लम ना, मैं रास्ते में जरा पेशाब करने को गया और वो चोर 50,000 रुपए लेके भाग गया। पहला टका ना। अरे कैसे? आज से मैंने नक्की किया किसी भी चोर पे भरोसा नहीं करने का। बस वो तो है। अभी वो इंस्पेक्टर आने क्या बोलता है मालूम है? क्या? मैंने चोर से 50,000 रुपए लिया महीने और चोर को भगा दिया करके। उल्टा मेरे खिलाफ राणे ने FIR दर्ज कराया। मैं ऐसा आदमी लगता है क्या आपको? लगता है क्या? अरे यार, ये तो पहली बार ऐसा किस्सा सुना मैंने। अगर मैंने वो राणे के टेबल पे 50,000 रुपए नहीं रखा ना, मेरी नौकरी गई। नहीं, पैसे तो मैं दूंगा, लेकिन 10% लूंगा। अरे 10% काय को? पूरा का पूरा पैसा वापस करेगा मैं, शपथ। पैसे मैं पूरे लूंगा, ब्याज 10% लूंगा। 10%? बस? और गिरवी रखना पड़ेगा कुछ। हाँ, मैं लाया।
लाए खोली के कागजात और ये स्टैम्प पेपर लेके आया मैं। अरे तने कितनी बार बोलियो है अंदर जा, पर आयो मर्द देखो नहीं कि दौड़ के आ गई। हंगामा 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 हंगामा। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.